हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके फिश पॉइंट। हम लोग पिछले वीडियो में मोशन चैप्टर से संबंधित प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़े थे। आज भी टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, क्योंकि पिछले वीडियो में टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में स्टडी किए थे। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए आगे का जो टॉपिक्स है प्रक्षेप गति से संबंधित रेंज, उसके बारे में इस वीडियो में हम सामने हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देखे तो कृपया पहले उसे देख लें, जिससे कि इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। और इसके लिए सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि फिजिक्स से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब हम लोग आगे की ओर इसमें समझने का प्रयास करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित यह जो पथ है, यह पथ मैंने पिछले वीडियो में समझाया था और इससे संबंधित लैंग्वेज भी आपके सामने है। फिर इसको हम समझा देते हैं कि इसमें वस्तु को थीटा कोण बनाते हुए u वेग से ऊपर की ओर फेंका गया और अंतोगत्वा या पथ पर गतिशील होते हुए O डैश तक पहुंचती है। तो O से O डैश तक जो दूरी है यह कितनी है, ये प्राप्त करेंगे और जितनी दूरी होगी वही दूरी उसका रेंज कहलाता है और इसे R से डिनोट किया जाता है। किंतु यहां पर प्रारंभिक वेग u से जो ऊपर की ओर फेंकी गई है, इसके दो घटक हो जाते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक u y इक्वल u साइन थीटा और क्षैतिज घटक u x इक्वल u cos थीटा। यह कैसे हुआ, मैंने इसे पिछले वीडियो में समझाया है। आप वहां जाकर के इसको समझ सकते हैं कि u x इक्वल u cos थीटा कैसे हुआ और u y इक्वल u साइन थीटा कैसे हुआ। अब हम लोग रेंज पर बात करते हैं और सपोज करते हैं कि इस वस्तु को O से O डैश तक x दूरी तय करना पड़ा और इसके लिए समय t लगा। तो हम लोग जानते हैं दूरी यदि हमें निकालना हो तो डिस्टेंस से संबंधित, दूरी से संबंधित एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और हमें दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो आ जाते हैं फॉर्मूला से। चूंकि डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, अर्थात दूरी बराबर चाल गुने समय। हम यहां पर देख रहे हैं कि प्रारंभिक वेग u का दो घटक बना था, एक क्षैतिज घटक u cos थीटा और एक ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक के कारण यह वस्तु ऊपर की ओर जाती है, किंतु क्षैतिज घटक में जो इस वेग का घटक है उसके कारण वह आगे की ओर दूरी तय करती है। इसलिए इस दिशा में वेग का मान u cos थीटा लिया जाएगा। अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं x इक्वल u cos थीटा इंटू टाइम। टाइम कितना लिया जाएगा, तो टाइम से संबंधित जो व्यंजक प्राप्त किए थे हम लोग, वह पिछले वीडियो में मैंने प्राप्त किया था और वह प्राप्त हुआ था 2u sin थीटा बाय g। ये कैसे हुआ आप पिछले वीडियो में जाकर के समझ सकते हैं। कैलकुलेशन में आगे बढ़ेंगे। इसको हम लिख सकते हैं u और u है तो u स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं और अपॉन g। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है। इससे संबंधित एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अभी राइट साइड में जो वैल्यू है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा उसी रूप में यहाँ पे मान प्राप्त हुआ है, तो इसके जगह पर हम साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा लिख सकते हैं बाय जी। यह प्राप्त दूरी x O से O डैश तक का है और इसी प्राप्त दूरी को विशेष रूप में हम परास बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और यदि इस रेंज को R से डिनोट्स किया जाए तो हम लिख सकते हैं R इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो हम लोग रेंज प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात प्रक्षेप गति में किसी वस्तु का O से O डैश तक जाने में कितनी दूरी होगी तय, इसको रेंज के रूप में प्राप्त कर लिए। R इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज तो प्राप्त हो गई, लेकिन इससे संबंधित एक छोटी सी टॉपिक पर और चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम लोग ये जानेंगे कि आखिर किसी वस्तु को जब ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसका मैक्सिमम रेंज कब होगी, कितना एंगल से उस वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए जिससे कोई मैक्सिमम रेंज को प्राप्त कर सके। तो यह एक छोटा सा कंडीशन नोट्स के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप लोग इसको नोट्स कर लें, अच्छी तरह समझ लें, फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। इसी से संबंधित टॉपिक रेंज से ही संबंधित है, वह मैक्सिमम रेंज क्या होगा इसको हम लोग प्राप्त करेंगे। वस्तु अर्थात प्रक्षेपित वस्तु दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक प्रारंभिक वेग, किस वेग से फेंका जा रहा है, और दूसरा कोण अर्थात कितने कोण पर फेंका जा रहा है। ये दोनों चीज पर प्रक्षेप गति निर्भर करता है। और प्राप्त समीकरण में अभी अभी जो हम लोगों ने रेंज से संबंधित समीकरण पढ़ा है, उस समीकरण को देखने से ऐसा लगता है कि यदि साइन 2 थीटा का वैल्यू यदि यहाँ 1 प्राप्त हो जाए तो महत्तम रेंज प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन के निष्पत्ति में सबसे अधिक वैल्यू 1 होता है। 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच यदि हम बात करते हैं तो साइन के लिए महत्तम वैल्यू 1 होता है और न्यूनतम वैल्यू -1 होता है। चूंकि हमें यहाँ महत्तम रेंज प्राप्त करना है, इसलिए साइन थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए। लेकिन साइन में कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है? तो हम जानते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, जबकि प्राप्त समीकरण जो हुआ है उसमें साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। तो यदि हम थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री लेते हैं तो वह वहाँ पे वैल्यू हो जाएगा साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो रेंज प्राप्त होगा ही नहीं। इसलिए वहाँ पे 90 डिग्री लाने के लिए थीटा का वैल्यू यदि हम 45 डिग्री रखते हैं तो 2 × 45 डिग्री इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू 1 वहाँ बैठा सकते हैं। तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जब प्रक्षेपित वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर यदि ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाए तो वह मैक्सिमम रेंज को प्राप्त करेगा, अधिक दूरी तो वह तय करेगा। और वह मान क्या प्राप्त होगा? तो इस रूप में प्राप्त हो सकता है आर मैक्स। मैक्सिमम को शॉर्ट में मैक्स यहाँ पर लिखा गया है। आर मैक्स इक्वल हम यहाँ लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 × 45 डिग्री बाय जी। कैलकुलेशन में आगे बढ़ेंगे, लिख सकते हैं यू स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री अपॉन जी। साइन 90 का वैल्यू 1 बैठाएंगे, यू स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जी। इसलिए आर मैक्स इक्वल यू स्क्वायर बाय जी, यह वैल्यू प्राप्त होता है। अर्थात मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला
u² होगा। सिंपल वे में यदि रेंज प्राप्त करना हो तो हम r इक्वल सिर्फ प्राप्त करेंगे u² sin 2θ/g। लेकिन मैक्सिमम रेंज यदि कहेगा प्राप्त करने के लिए तो हमें इस रूप में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसमें प्राप्त हुआ है r मैक्सिमम अर्थात रेंज का महत्तम मान बराबर u²/g। तो हम लोगों ने रेंज से संबंधित प्रक्षेप गति के अंतर्गत रेंज किस रूप में प्राप्त करेंगे यह मैंने दो स्थिति में प्राप्त कर लिया है। एक समान रूप से रेंज का फॉर्मूला क्या होता है उसको प्राप्त किया, और एक कंडीशनल, इसलिए मैंने नोट में लिखा है इसको। यह परीक्षा में यदि क्वेश्चन पूछता है कि प्रक्षेप गति से संबंधित रेंज को प्राप्त करें तो हम नोट को नहीं लिखेंगे, सिंपल r इक्वल u² sin 2θ/g तक ही लिखेंगे। लेकिन इन केस महत्तम की स्थिति तक पूछता है क्वेश्चन तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो प्रक्षेप गति से संबंधित पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट अर्थात उड़ान काल के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में रेंज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब प्रक्षेप गति से संबंधित एक टॉपिक और बच रहा है और वह है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट भी जब हम प्राप्त करेंगे तो उसमें पहले हाइट प्राप्त करेंगे, फिर मैक्सिमम हाइट का क्या कंडीशन होगा वह नोट के तहत हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से समझ लें, जिससे कि आगे की वीडियो में जब हाइट से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे तो अभी आसानी से समझ में आ जाए। और आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि फिजिक्स संबंधित जितने सारे टॉपिक्स आते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।